हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ स्पाइसेस एंड फ्लेवर, बढ़िया नाम है, स्पाइसेस एंड फ्लेवर, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टू डिपार्टमेंट, स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक। ये ले, स्पाइस फ्लेवर, स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक। खाने पीने की बात चल रही है, मानसिक भूख लगेगा, कंट्रोल करने का। 31 मार्च 2000, 31 दिसंबर 2016। आप देख सकते हो कुछ एक्सपेंसेस ऑलरेडी बाइफरकेट करके दिए और कुछ नहीं दिया है। अपने को इस टॉपिक में क्या करना है, जो एक्सपेंसेस बाइफरकेट नहीं किया भाग्यश्री, उसको बाइफरकेट करने का है। क्लियर? कौन सी रेशो में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अपने को थोड़ा दिमाग लगाने का, जो ऊपर वाले ने थोड़ा दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते पोस्टिंग करने के लिए। ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो लिख लो 2 ओपनिंग का स्टॉक। बेसिस में लिखने का दिलेला आहे, किती दिलेला आहे बघून घ्या जरा। 58,600, 46,800 बराबर है। जरा फटफट अमाउंट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। 58,600, 46,800। टोटल कितना? टोटल कितना? 1,05,400। बुक के बेसिस पे नहीं, आप इधर टोटल भी किया करो। हाँ बेटा, ओके। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है? उसके बाद परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रिया जैसा दिया वैसे ही लिख लेते। 678,452 तो 2 परचेज गिवन 652 था ना, 678, 678, 6,78,000, 4,52,000, टोटल 11,30,000। बढ़िया जा रहे हर्ष, आगे बढ़ेंगे। आर्यन भाई साहब क्या दिया है जरा देखो। उसके बाद दिया है कैरेज इनवर्ड। कहाँ जाएगा कैरेज इनवर्ड? ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर है। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में 12,400, 8,400, तो 2 कैरेज इनवर्ड दिलेला आहे 12,400 बराबर 8,400, तो 12,400, 8,400, 20,800। बढ़िया पायल, गमे छे ने पक्कू। चलो आगे, सैलरीज कहाँ जाएगा भाई? सैलरी बाइफरकेट करके दिया है, ज्यादा सोचना नहीं है, जैसा दिया है वैसे लिख लेते। 46,800, 31,200, तो 2 पगार सैलरीज गिवन कितना दिया है? 46,800, 31,200, 46,800, 31,200। ये हो गया आपको 72, 78। समझ में आ रहा है ना मानसी? मानसी पीछे देख के कुछ नहीं होगा, आगे देखते हैं। सेल्स दिया है, जैसा दिया है वैसे ही लिखना है। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो बाय सेल्स। अगर आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है, सर आप इधर क्यों लिख रहे हैं, इधर क्यों, अगर हमको नहीं समझ, तो आपने देखो 12 से अकाउंट्स किया है, आपको मालूम है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस होता है, ये सब एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड पे है। सेल्स इनकम होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है। ठीक है, तो भाई ये भी आपको दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझता, तो उनके लिए ये गिवन। स्नैक्स 9,60,000 बराबर ना, 9,60,000 है ना, और 7,20,000, 7,20,000। कितना है? 16,80,000। अब तक जितने भी एक्सपेंसेस है बाइफरकेट करके दिए थे आर्यन, अब जो भी एक्सपेंसेस है बाइफरकेट है क्या? नहीं। कौन से कॉलम में दिया है? टोटल, तो हम भी टोटल में ही लिखेंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी कॉलेज अगर टोटल का कॉलम नहीं बनाती तो उनका लुकआउट है। आपको ये जो फॉर्मेट दिए, ये फॉर्मेट से बनाओ, ये रॉन्ग नहीं है। ओके, चलिए, तो पहला है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट दिया तो खर्चा है और लिया तो फायदा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। इनकम है तो कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, तो बाय डिस्काउंट रिसीव।
कितना डिस्काउंट रिसीव है 5450, टोटल कॉलम में 5450। समझा? पक्का? भाग्यश्री, भाग्यश्री आगे क्या है बेटा? रेंट एंड रेट्स कितना है 18,600, तो 2 रेंट एंड रेट्स कितना 18,600। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 35,700, तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 35,700, बराबर ना। उसके बाद क्या है कैरेज आउटवर्ड 7,280, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 कैरेज आउटवर्ड 7,280। प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको 7,280। आप इतने साल से मेरे साथ रहते हो, आपको समझ में नहीं आया? सो सिंपल। आगे जनरल का खर्चा कहां जाएगा एक्सपेंस में, कितना 36,000, तो 2 ये बोर्ड मिस्टेक बोलते हैं इसको, 2 जनरल का खर्चा 36,000। पक्का? चलो कळतं ना तुला? व्हेरी गुड. आठवण येते का एनसीसी? नाही ना. और किसी का आता है तो बोलने का। एडवर्टाइजमेंट कितना है 28,350, कहाँ जाएगा भाई एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। 2 एडवर्टाइजमेंट કેટલો છે 28,350. ગમ્યું? ગમે છે ને? હવે इंश्योरेंस, अरे डिस्काउंट अलाउड दिया, यहाँ पे डिस्काउंट मिला था तो फायदा है, दिया तो खर्चा है 7,140, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 डिस्काउंट अलाउड कितना है 7,140। समझा? उसके बाद क्या होगा इंश्योरेंस, ये भी खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 इंश्योरेंस कितना भाई 4,600। उसके बाद क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग कमीशन दिया है 16,800, तो 2 सेलिंग कमीशन 16,800। डन? समझा ये? अब क्या करना है भाई एडजस्टमेंट रीड करो। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं रहता है तो लॉजिक अपने को लगा के जो भी डिवाइड नहीं है उनको डिवाइड करना है, डिपार्टमेंट का काम ही है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता तो अपन सोचते और फिर अपने हिसाब से डिवाइड करते। ठीक है, देखते पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है। पहला एडजस्टमेंट दिया है जनरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। जनरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस दोनों कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, इक्वल। भाई जनरल एक्सपेंसेस बैठ जाए बेटा आराम से। जनरल एक्सपेंसेस क्या है भाई यहाँ पे इक्वली, तो कितने डिपार्टमेंट है 2, इक्वल रेशियो क्या रहेगा 1:1, तो 36,000 1:1 मतलब 18,000 18,000। समझ में आ गया? सेम जनरल एक्सपेंसेस के साथ इंश्योरेंस का भी बोला है, इंश्योरेंस कितना है भाई 4,600, इक्वली डिवाइड करने बोला है। अरे हाँ मैं यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ 1:1 में, तो 2,300 2,300। भाग्यश्री पक्का ना? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आर्यन क्या दिया है द एयर नहीं रे, यहाँ पे आर नहीं है एरिया रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है। एरिया ऑक्यूपाइड ऑफ स्नैक्स इज 2/5 एंड कोल्ड ड्रिंक इज 3/5। एरिया क्यों दिया है ताकि आप रेंट वेंट का हिसाब बराबर कर सको। तो देखो रेंट का खर्चा है क्या क्वेश्चन में, हाँ रेंट का खर्चा है, तो रेंट का खर्चा कौन से रेशियो में जाएगा 2/5 3/5। क्या 2/5 3/5 क्या है सर, देखो यहाँ पे दिया है स्नैक्स को कितना एरिया देने का है 2/5, कोल्ड ड्रिंक को कितना देने का है 3/5, मतलब 2:3। टोटल 5 होता है ना, 2/5 3/5 हुआ ना, तो अपने को खर्चे को 2/5 और 3/5 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेंट में 2:3,
कितना है 18,600, तो 18,600 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 18,600 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है 7,440। उसके बाद 1,160 है, नहीं रॉन्ग है, 18,600 है ना, 7,400 इधर आ गया, रॉन्ग है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं ना, 7,440, तो अब बराबर हो गया, क्योंकि 40 है तो उधर 60 आ रहा है ना, तो 40 60 100 होगा, तो राउंड अप होएगा। क्लियर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टू डिपार्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन, देखो कितना दिया है 2,58,500 एंड 2,35,600, तो 2,58,500, 2,36 सॉरी 35,600, टोटल 94,100। समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, अपोर्शन द अदर एक्सपेंसेस ऑन सुटेबल बेसिस। अब अपने पर छोड़ दिया उसने, तुम्हारे हिसाब से करो, जो तुमको सही लगता है वैसा करो। चलिए जब हमारे पर छोड़ा तो हम हमारे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस में आ रहा है डिस्काउंट अलाउड। व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया, किसको दिया, कस्टमर को। क्यों, क्योंकि वो अपने से कुछ खरीदने आया ना, मतलब जब सामान बेचते हो, सेल्स करते हो, तो अपने को क्या देना पड़ता है, डिस्काउंट। समझ में आया। तो ये डिस्काउंट कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में जाएगा। अब सेल्स रेशियो क्या आएगा, तो भाई इधर का 4 जीरो कम, इधर का 4 जीरो कम, 96:72। छोटा कर सकता हूं मैं इसको, बट क्योंकि कैलकुलेटर है तो क्या ही छोटा करना है, बराबर है। तो इसका टोटल आप लोगे तो 168 आएगा, 168 नहीं आएगा, हाँ 168 आ रहा है, चलिए 168 आएगा। समझा क्या किया मैंने, समझा ना, नहीं इसका रेशियो निकाला, 9,60,000 7,20,000, 4 जीरो कम 4 जीरो कम, 96:72, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 168। तो रेशियो क्या है 96:72, सेल्स रेशियो। छोटा हो सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसको स्मॉल कर सकते हो 2 के टेबल से कैंसिल करके, बट कैलकुलेटर तो करने की जरूरत नहीं है। अब टोटल कितना है 7,140, तो 7,140 इंटू 96 अपॉन 168, 7,140 इंटू 72 डिवाइड बाय 168। चलो बताओ कितना, 4080 3060। समझ में आ गया डिस्टिंग्विश, चलिए ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, सामान बेच रहे तो खर्चा करना पड़ रहा है, बेच रहे हैं सेल्स कर रहे हैं, तो कैरेज आउटवर्ड भी कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो क्या है 96 और 72, समझाइए। तो अब 7,280 इंटू 96 डिवाइड बाय 168, 4160, फिर 7280 इंटू 72 डिवाइड बाय 168, 31। समझ में आ गया। आगे बढ़ते, आगे आगे, ट्रैवलिंग का खर्चा। ट्रैवलिंग क्यों करवा रहे भाई, सेल्स बढ़ाने के लिए, बराबर है। तो भाई ये कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है 96:72, छोटा करोगे तो और इजी हो जाएगा, बट क्यों कैलकुलेटर है, फोकस करना नहीं। अमाउंट कितना है 35,700, तो 35,700 इंटू 96 डिवाइड बाय 168, 20400। नेक्स्ट बाजू में 15,000, क्या बात है। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए,
कितना है 28,350 इंटू 96 डिवाइड बाय 168 162 फिर नेक्स्ट 12,100 समझा। लास्ट है सेलिंग कमीशन, खुद ही बोल रहा है सेल्स कमीशन मतलब सेल्स में ही जाएगा, तो इधर आपको आ जाएगा 96007200। सो स्मार्ट। सेम था ना, 168 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, 100 में दो दो जीरो बढ़ा दिया। इधर बाकी है डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप सामान खरीदते हो। जब मैं सामान खरीदूंगा तो सामने वाला डिस्काउंट देगा, मतलब ये कौन से रेशियो में जाएगा? परचेज रेशियो में। अब परचेज रेशियो में 30 कम कर दो तो 678 इज टू 452, इसका टोटल रहेगा 1130। रेशियो भी मिल गया। तो रेशियो क्या है? 678 इज टू 452, टोटल कितना? 1130। आपको स्मॉल करना है करो, नहीं करना है मत करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5450 इंटू 678 डिवाइड बाय 1130 परचेज 3270, फिर 5450 इंटू 452 डिवाइडेड बाय 1130, टोटल करके चेक करो, देखो ये आएगा। बस क्लियर है, डन। अब क्या बचता है? क्लोजिंग। सबका टोटल तो हो गया है, सब डिवाइडेड है, एक एक करके टोटल कर लेते। पहले भाई स्नैक्स डिपार्टमेंट को क्लोज करते, तो स्नैक्स में कौन सा स्नैक्स ज्यादा है? कौन सा स्नैक्स ज्यादा है? क्रेडिट वाला स्नैक्स ज्यादा है। कितना क्रेडिट वाला स्नैक है? 12,18,500 बाय 12,18,500 टू गिरॉस प्रॉफिट माइनस करो, कितना आ रहा है? पायल बोलने बोल बोल, शर्माती क्या है बोलने का? रॉन्ग तो रॉन्ग, मेरे को राइट कर दूंगा मैं, बोल। 4,69,500। सेकेंड वाले का कोल्ड ड्रिंक कितलो? 9,55,600। 9,55,600 माइनस करेंगे इसमें से, माइनस कर दो। 4,48,400 बराबर है। टोटल का कॉलम लेंगे, 21,74,100, 21,74,100 माइनस करो। माइनस करने आता है ना सबको, कैलकुलेटर भी अपने पास, करो माइनस। 9,17,900 बराबर। ये तो ऐसा है, अब इन दोनों का प्लस करके टोटल भी आना चाहिए, ये दोनों को प्लस करोगे तो भी वही आंसर रहेगा, समझा? तो ऐसा डायरेक्टली मत लिख देना, कुछ होशियार लोग रहते सी में तो आने वाला है लिखते रहा, कौन मेहनत करेगा? तो ऐसा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? पढ़ाई किया है तो मेहनत करना पड़ता है। अब इधर से आ जाओगे इस बाजू में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट भाई कितना है? 4,69,500, 4,48,400, 9,17,000। कौन सा साइड ज्यादा है भाई? वही ज्यादा है सब में, 4-4 लाख उधर, इधर तो 1 लाख के भी आसपास दिख रहा नहीं अमाउंट, बराबर है। किधर किधर है ये लाख वाला? किधर है अमाउंट? नहीं ना, तो फिर चलो फट से एक एक डिपार्टमेंट ले लो ना, फट से हो जाएगा। कौन सा वाला हो गया है? फर्स्ट वाला बोलो। तो क्रेडिट ही ज्यादा है ना, 4,72,770।
4,72,770 माइनस कर दो 3,43,790 टू नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट आगे इधर 50580 सेम लिख देता हूं 450,580 माइनस ये नहीं करना, यहां से करना है। माइनस करो कितना आ रहा है, एक जन टोटल करके रखो 3,47,090 चेक कर लेना टोटल का 9,23,350 9,23,350 माइनस करो, आंख बंद करके टोटल मत करो, अगर नहीं दिखता है तो टोटल करो और माइनस करो फट से। भाग्यश्री फटाफट फटाफट कैलकुलेटर पे फटफट हाथ बैठना चाहिए, जिसको दूर से नहीं दिख रहा है वो लोग आराम से बैठो, जूम करने की जरूरत नहीं अपने आंखों को। 6,90,880 इन दोनों को प्लस करके चेक करो सेम अमाउंट है क्या, है तो मतलब परफेक्ट है। इन दोनों को प्लस करो इतना अमाउंट रहेगा ही। क्लियर सिद्धि, सम कंप्लीट हो गया, यही है, समझाइए। अब थोड़ा सा प्रो लेवल अपने को लेना चाहिए। आई होप बेसिक चीज अभी आपको क्लियर हो गया है। तो इसमें प्रो भी आएगा, कुछ प्रो नहीं ऐसा ही रहेगा, बट देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कैसा अभी सेल्स समझ में आ रहा था, मैंने समझाया तो समझा, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे है तो जो डिवाइड ही नहीं हो सकता है कोई भी रेशो में, वो फिक्स है भाई, वो तो खर्चा ऐसा है कि भाई आएगा बाद में, किसी चीज पे नहीं होता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल लीगल एक्सपेंसेस, अब लीगल एक्सपेंसेस क्यों आया, कौन से हर महीने आने वाला है क्या खर्चा, वो तो टाइम रेशो नहीं है, सेल्स की वजह से आया, परचेस की वजह से, कुछ नहीं डिसाइड होता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो कंपनी क्या करती है कि उसके लिए और एक अकाउंट मेंटेन करती है, प्रॉफिट एंड लॉस ही, बट उसका प्रॉफिट एंड लॉस का नाम होता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। वो इधर डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं लिख सकते, तो उस खर्चे को अपन कहाँ आते हैं जनरल, मतलब इधर से जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर वो प्रॉफिट एक्चुअल में जाता है बैलेंस शीट में। समझ में आ गया? बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिपार्टमेंटल अकाउंट ऐसा है, आपको फाइनल अकाउंट नहीं आने वाला है, आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट ही आने वाला है। बट देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस जो इधर डिवाइड नहीं होते, उसे जनरल में डालना पड़ता है, फिर टॉपिक वाइंड अप होता है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।